आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री। आरुषि हेमराज हत्याकांड के बारे में आपने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। ये दुनिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री में से एक है। जब आरुषि और हेमराज की हत्या की खबर आई थी, तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने और क्यों की थी। कमाल की बात तो यह है कि सालों बीत गए, पुलिस और सीबीआई की दो टीम भी जांच करके चली गई और ये मामला अदालत में भी चला, मगर आज भी सवाल यही है कि हेमराज और आरुषि की हत्या किसने और क्यों की थी। इस केस की जितनी गहराई से जांच की गई थी, उतनी ही नई कहानी सामने निकल कर आई और केस उलझता गया। सालों बाद भले ही सवाल वही हों, लेकिन कई ऐसे सवालों से भी सामना होता है कि अधूरे ही सही, लेकिन जवाब देते हैं। आखिर क्या है आरुषि और हेमराज की हत्या की कहानी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस रहस्यमयी डबल मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए हमें कहानी में 14 साल पीछे जाना होगा। 15 मई 2008 सुबह 6 बजे रोज की तरह 14 साल की आरुषि स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। आरुषि डीपीएस की छात्रा है, जो पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट होने के साथ साथ सुंदर भी है। उसके घर का नौकर हेमराज, जो घर की रसोई भी संभालता है, उसने आरुषि का मनपसंद नाश्ता भी बनाया है। लेकिन लेट होने के कारण आरुषि ने नाश्ता नहीं किया, पर उसने नाश्ते को अपने टिफिन में रख लिया। वो आज पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बिताने वाली है, क्योंकि अगले दिन से यही 16 मई से उसकी समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है। आरुषि आईवीएफ तकनीक से जन्मी बच्ची है, जिसका 14th बर्थडे 24 मई को है। समर वेकेशन के कारण आरुषि ने अपने दोस्तों को अगले दिन यानी कि 16 मई को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया। कुछ समय बाद आरुषि की छुट्टी के बाद आरुषि स्कूल से अपनी नानी के घर पहुंची, जहां हेमराज उसे लेने आया। फिर वो उसके साथ अपने घर वापस लौट आई। रात 10 बजे आरुषि के मम्मी पापा एक डेंटिस्ट हैं। उस दिन खाना खाते हुए वो अपनी बर्थडे पार्टी का डिस्कशन मम्मी पापा से करती है। रात 8:40 अचानक से डोरबेल बजी। हेमराज ने गेट खोला। सामने कुरियर वाला खड़ा था, जो आरुषि के जन्मदिन का उपहार लेकर आया है, क्योंकि आरुषि के पिता राजेश तलवार ने आरुषि के जन्मदिन पर एक सोनी DACC-W130 डिजिटल कैमरा मंगाया है। मम्मी पापा का ये गिफ्ट देखकर पापा की परी आरुषि बहुत खुश हुई और उसने मम्मी पापा के साथ बहुत सारी फोटोज कैमरे में कैद की। रात 11 बजे और इसके पिता वाइन पीते हुए उस रात कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे। उनके कहने पर माँ नुपुर आरुषि के कमरे में लगा इंटरनेट राउटर ऑन करने आई। उस वक्त आरुषि चेतन भगत की बुक 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। 16 मई 2008 अगली सुबह रोज की तरह नौकरानी भारती नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु विहार फ्लैट नंबर 32। घर का दरवाज़ा हमेशा हेमराज खोलता था, लेकिन आज वह नहीं आता। तो नुपुर ने भारती से दरवाज़ा खोलते हुए पूछा कि हेमराज कहाँ है। भारती ने कहा पता नहीं, और वह अंदर आकर काम करने लगती है। तभी नुपुर तलवार अचानक से चीख कर रोते हुए बोली, हेमराज आरुषि को मारकर भाग गया है। तब भारती आरुषि का खून से लथपथ शव बेड पर पड़ा हुआ था, उसे देखकर चौंक गई। फिर ये खबर बहुत तेजी से फैलने लगी। नोएडा पुलिस के साथ साथ मीडिया और जबरदस्त भीड़ भी मौके पर पहुंची। तब तक 90% से अधिक सबूत भी मिट गए। नोएडा पुलिस का पूरा शक हेमराज पर था, इसलिए पुलिस उसकी तलाश करने लगी। 45 वर्ष का ये हेमराज, इसका असली नाम यम प्रसाद बंजाड़े था। वह नेपाल के अर्घाखाँची जिले से ताल्लुकात रखता था। पुलिस को काफ़ी तलाश के बाद हेमराज नहीं मिला, तो पुलिस को शक हुआ कि वो नेपाल भाग गया है। लेकिन अगले दिन 17 मई 2008 राजेश तलवार की छत से हेमराज का खून से लथपथ शरीर पुलिस ने बरामद किया। जिस तरह हत्यारे ने आरुषि का गला काटा था, उसी तरह हत्यारे ने हेमराज का भी गला काट दिया था और सिर पर किसी चीज़ से वार किया। हेमराज की हत्या से अब केस में नया मोड़ आ गया, इसलिए अब नोएडा पुलिस का शक आरुषि के माता पिता पर गया। 21 मई 2008 को दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड की जांच में शामिल हुई। 23 मई 2008 को आरुषि के पिता राजेश तलवार को ऑनर किलिंग के संदेह में इस हत्याकांड के शक में गिरफ्तार कर लिया। हेमराज का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर नरेश शाह ने
बताया कि हत्या होने से पहले हेमराज ने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था। मर्डर के बाद आरुषि की जो तस्वीर सामने आई है, उसने टी शर्ट पहनी हुई थी और शरीर का निचला हिस्सा चादर से ढका हुआ था। 1 जून 2008 को मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सीबीआई ने भी माना कि आरुषि के माता पिता ने हेमराज और आरुषि को जब आपत्तिजनक हालत में एक साथ देखा तो गुस्से से खून खौलते हुए पिता राजेश तलवार ने गोल्फ स्टिक से हेमराज पर वार किया, लेकिन गोल्फ स्टिक का अगला वार हेमराज के अचानक हट जाने से गलती से आरुषि को लग गया। सीबीआई ऑफिसर एजीआई कॉल के मुताबिक फिर सबूत मिटाने के लिए तलवार दंपत्ति हेमराज को घसीटकर पहले छत पर ले गए, फिर सर्जिकल ब्लेड से उसका गला रेत दिया, फिर उसको चादर से ढककर कूलर के पीछे छिपा दिया। नीचे आकर उन्होंने इस सर्जिकल ब्लेड से आरुषि का भी गला रेत दिया। आरुषि के चरित्र पर निशान लगाने से दुखी आरुषि की बेस्ट फ्रेंड फिजा जहां ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साल 2017 को एक ब्लॉग के जरिए बताया और आरुषि वैसी लड़की बिल्कुल नहीं थी, वो एक मासूम लड़की थी। लेकिन सवाल ये उठता है, दोनों साथ साथ थे, लेकिन पिता ने मौके पर दोनों की हत्या कर दी। फिर आरुषि के बेडशीट, तकिया और गद्दे, कालीन की जांच में हेमराज का कोई डीएनए या ब्लड सैंपल क्यों नहीं पाया गया? और अगर कातिल कोई और था तो हेमराज की बॉडी छत पर कैसे मिली? लेकिन इससे पहले सीबीआई ऑफिसर अरुण कुमार भी इन्वेस्टिगेशन कर चुके थे, जिसके आधार पर तलवार दंपत्ति के क्लिनिक में काम करने वाले कृष्ण राजकुमार और विजय मंडल को शक के तौर पर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि ये तीनों हेमराज के दोस्त भी थे। पुलिस को शक था कि उन्होंने हेमराज के कमरे में शराब पी, फिर आरुषि के कमरे में जाकर उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इसी कोशिश में उन्होंने उसके ऊपर यानी कि सर पर किसी चीज़ से वार करके उसे बेहोश कर दिया। तब बेहोश आरुषि को देखकर हेमराज ने इन तीनों का विरोध किया। तब ये तीनों हेमराज को समझा बुझाकर छत पर ले गए और फिर उसका गला रेत कर हत्या कर दी गई और उसे ठिकाने लगा दिया गया। उसके बाद वो तीनों फिर से आरुषि के कमरे में पहुंचे और आरुषि का भी वैसे ही जैसे हेमराज का गला रेता था उसी तरीके से आरुषि का भी गला रेत दिया। लेकिन सीबीआई को इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था और ना ही वो कोर्ट में सामने ला पा रहे थे। फिर इन तीनों को कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया। 25 नवंबर 2013 सीबीआई की अदालत में पिता राजेश तलवार को इस दोहरे हत्याकांड का दोषी पाया, जबकि नुपुर तलवार पर आरोप था कि उन्होंने अपनी बेटी की मौत के बाद अपने पति का साथ देते हुए सबूत मिटाए, जैसे बेडशीट बदलने के साथ आरुषि के कपड़े बदले, खून साफ किया। 26 नवंबर 2013 को दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तब से वो गाजियाबाद की दासनाथ जेल में बंद थे। जनवरी 2014 तलवार दंपत्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई के सामने वो था कि जिनका कोई ठोस सबूत सीबीआई के पास नहीं था। पहले सवाल के चलते जज ने पूछा कि अगर आरुषि और हेमराज की हत्या एक ही कमरे में हुई है तो मौके पर दोनों का ब्लड या डीएनए मिलना चाहिए, लेकिन इस कमरे में हेमराज का कोई डीएनए सैंपल मौजूद नहीं था। इस सवाल के चलते सीबीआई की दलील थी कि हेमराज के सिर पर घने बाल थे, जिसकी वजह से खून सर से बाहर निकलने की बजाय बालों में ही सूख गया। कोर्ट के जज को इस दलील पर हैरानी हुई। तब उन्होंने सीबीआई के इस घटना को डेमो में दिखाने को कहा। तब कोर्ट रूम में मौजूद डॉक्टर ने सीबीआई के दावे को गलत बताया, क्योंकि डॉक्टर का मानना था कि इतनी गहरी चोट लगने के बाद स्पॉट पर खून ना गिरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा सवाल, जब उस दिन कोई बाहर से घर में अंदर नहीं आया और अंदर से बाहर नहीं गया, तो फिर राजेश तलवार ने घर के बाहर जाकर सारे सबूत जैसे सर्जिकल ब्लेड, गोल्फ स्टिक, बेडशीट, आरुषि और अपने खून से लथपथ कपड़े कैसे और कहां डंप कर दिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, फ्लैट पर दरवाज़ा अंदर से बंद था या बाहर से? इस पर तलवार दंपत्ति ने बताया कि घर के दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक है,
जो बाहर और अंदर दोनों से बंद किया जा सकता है। इसलिए हत्यारा मेन गेट को बाहर से खींचकर लॉक कर गया, क्योंकि घटना के बाद सबसे पहले घर में नौकरानी भारती आई थी। उसने भी पूरी सुनवाई के दौरान कई बार अपने बयान बदले। उस नौकरानी ने इस बार स्टेटमेंट लिखा, जो मुझे समझाया गया वही बयान मैं यहाँ दे रही हूँ। तभी कोर्ट ने पूछा, आखिर नौकरानी ने समझने वाली बात किसके संबंध में लिखी है। इस पर सीबीआई की दलील थी कि स्टेटमेंट में वाक्य जो मुझे समझाया गया उसमें समझाया मैं से या शब्द को हटाकर आया पढ़ा जाए। सीबीआई ने दलील दी कि नौकरानी के लिखने का मतलब है जो मुझे समझ आए वही बयान यहाँ मैं दे रही हूँ। सीबीआई की इस दलील पर पहले तो जज साहब मुस्कुराए, फिर उन्होंने डोर लॉक होने का डेमो देने को कहा, जिसमें डोर के बाहर से लॉक होने की पुष्टि हुई। 12 अक्टूबर 2017 बस ऐसे ही कुछ ठोस सबूत के आधार में तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, शक की वजह से किसी को हत्यारा कहना गलत है। जस्टिस बालकृष्ण नारायण और अरविंद कुमार मिश्र की बेंच ने तलवार दंपत्ति को तकरीबन 2:45 पर रिहा करने का आदेश दिया। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस कहानी में केस में जुड़े फॉरेंसिक डॉक्टर टीडी डोगरा ने कातिल के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि उस रात कातिल हेमराज से अपने पैसे उधार वापस लेने आया था। तब हेमराज डर कर उसे चुपचाप से छत पर ले गया। वहां बहस के बाद कातिल ने उसकी हत्या कर दी और शायद हत्या होते हुए आरुषि ने देख लिया। तब वह छत से अपने कमरे की तरफ भागी, जहां पर आकर कातिल ने उसको भी बेरहमी से मार दिया। डॉक्टर डोगरा के मुताबिक कातिल घर में बाहर से आया था। फिलहाल मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। हर कोई जानना चाहता है कि इस डबल मिस्ट्री का असली हत्यारा कौन है और इस रहस्य का पर्दा कब और कैसे उठेगा। अगर कोई नई जानकारी हमें मिलती है तो हम एक और नई वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक ऐसे क्राइम की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस हत्याकांड के बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।